नूरा कुश्ती वाली बात ना, लेकिन पहले मुझे लेना पड़ेगा जवाब आदिल हसन से, प्रवक्ता एएमआईएम। आज ये खुशी का मौका है या फिर और शर्मिंदगी का मौका है? मतलब अभी तक बीजेपी की बी टीम, अब आज देखिए नए खिताब से आपको नवाजा जा रहा है, बीजेपी के नजर बट्टू हो गए आप। एआईएमआईएम बीजेपी की नजर बट्टू। मैम असल बात, हम दोहरा चेहरा नहीं ओढ़ते हैं, कांग्रेस प्रो रहते हैं और राजनीतिक विश्लेषक नहीं बनते हैं। हम जो है डंके की चोट पे यूपीए 1 यूपीए 2 में बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब क्या थे, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, वाईएसआर की सरकार, रोसैया की सरकार, कांग्रेस से पूछिए, आज रेवंत रेड्डी साहब से पूछिए कि सुबह शाम अकबर ओवैसी साहब बैरिस्टर साहब का नाम लेते हैं। तो अब ये क्या बोले, हम डबल चेहरा तो रखते नहीं। और हम सीमांचल को हरा किए, मुर्शिद साहब जोकी में किए, बलरामपुर में हम किए, अख्तर उल ईमान साहब अमोर में किए। तो लेकिन आदिल हसन, लेकिन एक हकीकत ये भी है ना कि आप इतनी मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो कथित तौर पर खुद को सेकुलर गठबंधन बताते हैं वो तो आपको अपने साथ नहीं लगने देते हैं ना। बिहार में आप लोगों ने कितनी कोशिशें की, लेकिन आप लोगों को साथ नहीं लिया। भले ही चुनावी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन आपको साथ नहीं लिया। और आप पर बार बार आरोप यही लगते हैं कि आप लोग बीजेपी का रास्ता आसान करते हैं। आज तो नजर बट्टू बीजेपी के बने आप, नजर बट्टू। आइए मैम, दूल्हे भाई को सब लोग याद रखते हैं। हम 6 सीट मांगे थे और अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ अलायंस पे गए और आसाम में पूरा हार का ठेकरा कांग्रेस पार्टी ने उनको रोक दिया। अल्लाह का शुक्र है, तेजस्वी यादव 25 पर आए, अगर अलायंस हो जाता तो पूरा हार का ठेकरा हम पर बोल देते। और एकनाथ शिंदे उर्फ जयचंद जो है बैठे हुए उनके प्रवक्ता, उनसे पूछिए इतना जो बोल रहे हैं, तो दिव्या कुमारी किसकी वंशज है? किसकी वंशज है? अभी तक जो नाम लेते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त 26% देश का जीडीपी था। हम शिवाजी के फौज में सबसे ज्यादा मुसलमान थे और सबसे ज्यादा मुसलमानों ने शिवाजी का साथ दिया। हम तो सावित्री फुले को ही मानते हैं, फातिमा शेख को ही मानते हैं, महात्मा फुले को मानते हैं। मराठा आंदोलन का भी हमने समर्थन किया कि मराठा आंदोलन में भी आरक्षण। अजब गजब राजनीति है ना, अजब गजब राजनीति है ना। महाराष्ट्र में नगर निकाय के अंदर जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर बीजेपी को समर्थन भी दे देते हैं। एआईएमआईएम वहां पर बीजेपी को समर्थन भी दे देती है ना, समर्थन भी दे देती है। आप ही से पूछिए। नहीं, क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ इंशाल्लाह है। एक गलत खबर, क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ डंके की चोट पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बजरंग दल के खिलाफ रहेंगे। 1 सेकंड रुमाना, 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड दे के सामने, अल्लाह के सामने। सुनिए आदिल भाई, देश का अवाम 70% अवाम आज भी भाजपा और आरएसएस के खिलाफ है। ठीक है आदिल भाई, 70%। और एक चिल्लाइए मत, किसी की बात दर्शक नहीं समझ पाएगा। अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। डिबेट कर रहे हैं हम, किसी वजह से कर रहे हैं, दर्शक सुन सके। अगर बीच में चिल्लाने लगेंगे दर्शक को कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज आदिल हसन, आपकी बात पूरी हो गई है। आपने पूरी भड़ास निकाल ली है कांग्रेस से लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी तक पर। अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। अच्छा 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड। जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए, नवाज शरीफ के मोदी खाने गए, अजहर मसूद जैसा आतंकवादी को भाजपा छोड़ी और उसके बाद हमको बोलते हैं, ये तो गजब है। ऑपरेशन सिंधु में बैरिस्टर साहब से ज्यादा कौन ने देश की वकालत की, पाकिस्तान को एक्सपोज किया? चलिए ठीक है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली किया था बंगारू लक्ष्मण ने, आपने नहीं देखा था क्या मैम? हम पर इल्जाम। ठीक है, अब हो गया। अब मैं जवाब लूंगी, पहले मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास आ रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक आ जाइए। आपने सुन लिए सारे आरोप जो आप पर लगे हुए हैं और साथ ही एक एनालिसिस जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, विश्लेषक जो कह रहे हैं कि साहब ये पूरा मामला भगवा के खिलाफ तो है ही नहीं, ये तो दरअसल वो सेकुलर सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं, मुस्लिम वोट पर जिनका एकाधिकार है, उसको डेंट करने की कोशिश है। तो इसमें जो बीजेपी कूद रही है, मतलब बीजेपी को भी फायदा मिलेगा अगर ये कंसोलिडेशन होगा हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला। रोमाना जी, मानिए चाहे मत मानिए जी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में 30% से जहां ज्यादा मुस्लिम होते हैं, हम लोगों ने बिहार चुनाव में देख लिया, बीएमसी के चुनाव में देख लिया, 30% से जहां मुस्लिम ज्यादा हुए उनको अपना चाहिए। ये सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले, जो कि बहुत सुंदर शब्द था, लेकिन हमारी देश की राजनीति में महा 3rd ग्रेड का शब्द हो चुका है सेकुलर। ये जो अपने आप को सेकुलर फोर्सेस कहते हैं, इसी सेकुलर फोर्सेस की एक बिनायत आपको याद दिलाता हूं। 15 मिनट वाला जो भाषण हुआ था कि 15 मिनट को पुलिस हटा लो, तुम 80 करोड़ हम 20 करोड़, देखते हैं क्या होता है। खुलेआम माइक पे, बीच मंच पे आपके पास आर्काइव है, और उसके बावजूद भी सबूतों के अभाव में, कांग्रेस की सरकार थी, सबूतों के अभाव में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए। ये तो है इन लोग का आपसी गठजोड़। आज की तारीख में सबको अपने अपने एग्जिस्टेंस की दिक्कत है। और ये बात सही कही सुजाता जी ने कि ये सिर्फ मुसलमान वोटों को एड्रेस करने के लिए ये हरा रंग किया गया है। और
नेचुरल है कि जब हरा रंग बोलिएगा तो हिंदू शांत तो बैठेगा, हिंदू शांत बैठेगा नहीं। एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। और सच्चाई ये है कि आज इनको सबसे ज्यादा अपने वजूद की चिंता हो रही है कि अगर भाईजान हमसे छिटक के ओवैसी के पास चले गए, पश्चिम बंगाल हो चाहे यूपी हो क्या कहीं हो, बिहार में 5 सीटों पर नतीजा देख ही चुके हैं, तब आगे क्या होगा, किसके बदौलत राजनीति करेंगे? हिंदू तो बचे नहीं। अब मजेदार बात देखिए, 365 दिन 24/7 हरा कुर्ता पहन के बैठने वाला व्यक्ति भी सेकुलर करता है। कहता है कि रंगों में देश को मत बांटो। हरा कुर्ता को हरा कुर्ता के अलावा कभी किसी ने देखा है दूसरे में? ये अभी मुझे उनकी जैकेट का एग्जैक्ट कलर जो है वो खुद अनुराग जी बता पाएंगे कि अभी कौन सी जैकेट का कलर पहना हुआ है, और अंदर आज भी हरे रंग का कुर्ता है क्या? आज भी अंदर हरे रंग का कुर्ता है क्या? आइए अनुराग भदौरिया जवाब। जैकेट भी हराई है। अच्छा, खाकी रंग, मिलिट्री कलर, कुछ मिलिट्री कलर, कुछ खाकी रंग, ऐसा कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाएगा अनुराग भदौरिया जी को? डॉक्टर अजय आलोक, खाकी रंग, मिलिट्री कलर, ऐसा कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा? डॉक्टर अजय आलोक जल्दी से हाँ या ना में, उसके बाद आ रही हो अनुराग जी, आ रही हूँ। अरे देखिए, हाँ, अरे बेनिफिट ऑफ डाउट मैं कौन होता हूँ देने वाला? तो सवाल आप उठा रहे हैं, 2027 में बताएंगे कि कितने डाउटफुल हो गए वो लोग। ठीक है। नहीं, उत्तर प्रदेश लाइटर नोट में सवाल किया, लाइटर नोट में सवाल किया, कह रहा हूँ कि अपीसमेंट के लिए 365 दिन। ठीक है, आइए अब आ जाइए भदौरिया जी, आइए। रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है पता है? ये देश के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, उससे ध्यान भटकाने के लिए रोज एक नया मुद्दा खींचते हैं। किसी नेता ने कुछ बोला उसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे किसी बात नहीं करेंगे। और तो और संत समाज पे अन्याय कर रहे हैं उस पर भी आवाज नहीं उठाएंगे। भाई संत समाज और साधु समाज पे अन्याय किसने किया? हमने कहा यहाँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे, जो उनके शिष्यों पे जिस तरह से आपने अन्याय किया, अपमान किया, आवाज तो हम ही उठाते हैं ना। अगर किसानों के साथ अपमान होता है तो आवाज हम उठाते हैं, साधु संतों का अपमान हो रहा तो आवाज हम उठाते हैं, बीएलओ की आत्महत्या करते तो आवाज हम उठाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है आवाज हम उठाते हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज हम उठाते हैं। देश में हर व्यक्ति जहां समाजवादी पार्टी को लगता है पीड़ित है कोई, या उसको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, तो हम उसकी आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। लेकिन आप कहां यहाँ पे धर्म निभा रहे हैं? आप तो संत समाज के साथ भी नहीं खड़े हो। इतने दिनों से संत समाज के शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं कि नहीं भाई उनके साथ अपमान हुआ है, वो कोई उनसे माफी मांगने को तैयार नहीं हो। आप संत समाज को इस तरह से खींचेंगे, उनकी शिखा पकड़ के खींचेंगे आप, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आए बाएं साएं बोल के निकल जाएंगे। आप बताइए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अन्याय क्यों हुआ? उनके भटकों को क्यों पीटा गया? उनको लहूलुहान क्यों किया गया? बताइए ना आप। इसका जवाब आपके पास नहीं होता है क्योंकि आप इसका जवाब देना नहीं चाहते हैं। आप अपने रंगों में अगर बात करनी है और हरा रंग और भगवे रंग को लेकर ही अगर बात करनी है तो फिर भगवाधारियों के अपमान की बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अजय आलोक? आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। और मुझे लगता है मुद्दे पर ही रहेंगे क्योंकि यहाँ बात रंगों की और भगवाधारियों पर ये लेकर मुद्दा आए, इस पर जरा जवाब दे दीजिए। आइए। देखिए, कौआ हंस की चाल चले लगड़ाकर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोच लिया वो बन जाएगा घोड़ा। इनकी चाल देखिए, अरे इनकी चाल देखिए। ये अपने अस्तित्व में आए कारसेवकों पे गोली चला के, इनके सारे नेता लाइन से उठा के रामचरितमानस को आग लगाते हैं, कोरोना को हिंदुत्व को कोरोना कहते हैं। ये भगवाधारियों की बात करेंगे। शफीकुर रहमान भट्ट कहते हैं इनके कि आतंकवादियों भूले भटके युवक हैं, इनकी सरकार आतंकियों को छोड़ती है। ये भगवान की बात करेंगे? इनसे बड़ा कौवा जो हंस बनने की कोशिश कर रहा है कोई हो ही नहीं सकता। डर रहे हो, घोड़े लग रहा है, यही हो रहा है ना, जैसे बोलते हैं डर, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसी हुर्र से भागोगे क्या? डर लग रहा है? ऐसी हुर्र से भागोगे 27 में? हुर्र जी का नाम लेने में डर लग रहा है क्या? हुर्र के तरह भागोगे, चोट लेते हैं, हुर्र की तरह हरा रंग पहन के भाग जाना। के साथ अन्याय हुआ है तो हम आवाज भाग भदौरिया भाग मुल्ला अखिलेश भाग। लेने में डर रहे हो, भगाएंगे आपको। समाज का सम्मान करते हैं हम, समाजवादी लोग हैं। चाहिए हर वर्ग का प्रदेश का मुसलमान अगर वोट नहीं दे रहा 2 करोड़ की औकात नहीं आपके समाज के साथ खड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।